पाकिस्तान ने अचानक ईरान के लिए अपना लैंड रूट क्यों खोल दिया? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रेशर है ऊपर से? क्या कुछ ऐसा है जो उस लैंड रूट से चाइना ईरान में पहुंचाना चाहता है? कुछ तो हो सकता है ना, कुछ हो सकता है ना कि चाइनीज शिप्स गवादर पोर्ट पे आएंगे और वहां से चीजों को लेके लैंड रूट से, वहां से ईरान बॉर्डर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके 100 किलोमीटर के बॉर्डर है, उसका 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, तो वहां से कंटेनर्स वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि गवादर पोर्ट तक अगर चाइना के शिप्स आते हैं तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना अमेरिकन नेवी रोक सकती, ना कोई और रोक सकता है, वो तो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मसला क्या है, चलिए आज पहले जरा इसी पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान के लिए लैंड कॉरिडोर क्यों खोल दिया है। एग्रीमेंट तो पहले से था, और ये दरअसल क्या है ना कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान, ये ऑर्डर 2026 का है, जहां पे ईरान के प्रोडक्ट्स के लिए 6 कॉरिडोर खोले गए हैं, 6। और इसके कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान के थ्रू किसी भी और कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो सामान ईरान में पहुंच सकता था चाइना का, खास तौर से चबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास से, वो अब वहां पे नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब वो गवादर पोर्ट पे आ सकता है, और गवादर पोर्ट से वो सामान फिर इस 6 जो ट्रेड रूट खोले गए हैं लैंड के, उसके द्वारा करीब 900 किलोमीटर का रूट है, जो लैंड बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का। और उसमें 6 जगह तो ऐसी है जहां लीगली जा सकते हैं, वैसे तो लोग आर पार भी जाते रहते हैं, वहां भी कौन सारे 900 किलोमीटर के बॉर्डर को तो कोई मैन कर नहीं सकता ना। और ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापार चलता ही रहता है, वहां के लोग आना जाना लगा रहता है वहां पर। अब पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो ट्रांजिट ट्रेड है, इसको मजबूती मिल गई एकदम से। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कि इस कदम से पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और एक ट्रेड कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें गवादर, कराची और तफ्तान समेत कई रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए इंडिकेट किया गया है, और 909 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। और क्वेटा के पास तफ्तान बॉर्डर है, गवादर के पास गब्द बॉर्डर क्रॉसिंग है, और मंडपिशिन बॉर्डर है वहां पर। अब इसका मतलब है कि अगर ये ईरान के लिए ट्रेड कॉरिडोर खोलेगा तो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की भी पहुंच मिल जाती, क्योंकि फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वहां भी चीजें पहुंचाने में पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाता है वहां से। अब ये जो ट्रेड रूट खोला गया, इससे क्या अमेरिका नाराज होगा? मुझे लगता है अमेरिका को पहले बता दिया गया होगा। तो इसमें कौन कौन से रूट है यहाँ पर, इसमें एक गवादर से है, गवादर और गब्द, और वहां से कराची, पोर्ट कासिम, लियारी और मारा, पसनी और गब्द फिर से, और इसके अलावा कुछ और भी जो जगह है वो भी इस पे ये खोले गए हैं। अब पाकिस्तान ने ये कदम कैसे उठाया? क्या अमेरिका को भरोसा में लिया गया? बताया गया होगा कि हाँ, क्योंकि अब अफगानिस्तान तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वहां पर कुछ कंडीशंस लागू होती हैं और उनको आपको जगह देनी पड़ती है लैंड लॉक। जैसे इंडिया में नेपाल है, तो नेपाल के पास सामान कहां से आएगा? अगर समुद्र के रास्ते से, तो इंटरनेशनल लॉ है कि इंडिया के पास पोर्ट्स है, तो इंडिया के पोर्ट से सामान नेपाल जाएगा। अगर इंडिया नाराज भी है तो भी आपको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नेपाल का सामान आपको इंडिया के थ्रू होकर जो सड़क के रास्ते जाएगा वो जाने की परमिशन देनी पड़ेगी, या ट्रेन का रास्ता भी हो सकता है, रेलवे है वहां पर। तो अब यहां पर खास तौर से ईरान के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर खोला गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि एक सिलसिला है, क्योंकि हो सकता है चाइना का कुछ प्रेशर हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है चाइना का प्रेशर हो, कि चाइना को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ईरान में पहुंचानी हो, और चूंकि चबार पोर्ट और बंदर अब्बास तक चाइनीज शिप्स नहीं जा पा रहे हैं, उसको ब्लॉकेट किया हुआ है, लेकिन फिर यहां से सामान चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और ये भी हो सकता है कि बिना शिप के ही जिनजियांग से गवादर का जो सीपेक का रूट है, वहां से चीजें चलेंगी और चल के फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगी, गवादर तक आएंगी, और बाद में ये सारे के सारे ईरान को शिफ्ट कर दिए जाएंगे। देखिए, दुनिया में हवा तो चलेगी ना, हवा और पानी के रुख तो कोई नहीं मोड़ सकता ना। लोग भी आएंगे, लोग भी जाएंगे, परिंदे भी आएंगे, परिंदे भी जाएंगे, सामान भी आएगा, सामान भी जाएगा।
तो किसी के ब्लॉकेट लगाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती है। एक रास्ता बंद करोगे, दूसरा रास्ता खुल जाता है। चाइना जब प्रेशर डालेगा तो पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता कि भाई हाँ, मुझे क्या कहते हैं, ईरान का एक्सेस दो। तो पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहता है और वो ज़रूरी भी है।